हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब मस्त होंगे। स्वागत है आपका एक और एपिसोड में। आज हम एक ऐसे ग्रंथ के बारे में बात करेंगे जिसे पढ़ना बहुत ही ख़तरनाक माना जाता है। कहा जाता है कि इसे जो अधूरा पढ़ता है वो पागल हो जाता है और जो इसे पूरा पढ़ता है वो मारा जाता है। इस ग्रंथ को पढ़ने पर बैन है। इस ग्रंथ के कुछ हिस्से इंटरनेट पे मिल जाते हैं, पर वो असली है या नहीं ये कहना मुश्किल है। और इस ग्रंथ से एक रिलेशन स्वामी विवेकानंद का भी निकल के आता है, लेकिन ये सच है या नहीं ये भी कहा नहीं जा सकता। ये ग्रंथ एक यक्षिणी द्वारा लिखा गया है और उसी यक्षिणी ने इसे श्रापित भी किया है। इस ग्रंथ में जानवरों, पेड़ पौधों, भूत प्रेतों से किस तरह बात कर सकते हैं इस बारे में लिखा गया है, कैसे उनसे अपार विद्या ग्रहण कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की है जहां एक कन्या ने जन्म लिया था। उसका नाम नीलावंती था। नीलावंती जब 5 वर्ष की हुई तब उसकी माँ का देहांत हो गया। नीलावंती बचपन से ही जानवरों से बातें किया करती थी। फिर जैसे जैसे वो बड़ी हुई तो पेड़ पौधों से भी बातें करने लगी। बचपन तक सब ठीक था, पर अब नीलावंती काफ़ी बड़ी हो चुकी थी और गांव वाले पीछे पीछे बातें करने लगे थे। ये सब नीलावंती के पिता को अच्छा नहीं लगता था, तो उन्होंने वो गांव छोड़ के जंगलों में रहने का फैसला किया। अब सब कुछ सही जा रहा था। नीलावंती रात भर जंगलों में घूमती और अलग अलग जानवरों, पेड़ पौधों, भूत प्रेतों से बातें किया करती। एक दिन उस जंगल में नीलावंती को एक व्यापारी मिला। वो व्यापारी नीलावंती की सुंदरता पे मोहित हो गया। उसने नीलावंती के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। नीलावंती ने उस व्यापारी से कहा कि वो उससे शादी तो कर लेगी, पर उसकी एक शर्त है। वो शर्त ये थी कि नीलावंती रात को कहाँ जाती है, क्या करती है, वो कभी इस बारे में नहीं पूछेगा। वो व्यापारी नीलावंती से मोहित हो चुका था और इसलिए उसने इस शर्त को हाँ कर दी। फिर वो दोनों शादी करके व्यापारी के गांव चले गए। अब नीलावंती दिन भर उसके साथ रहती और रात को जंगल में जाती और अपना काम करती। एक दिन नीलावंती को जंगल में एक पिशाच मिला और उस पिशाच ने उसे बताया कि वो एक यक्षिणी है और किसी वजह से इस दुनिया में फंस चुकी है और उसे अपनी दुनिया में जाने के लिए कुछ चीज़ें करनी होगी। नीलावंती को भी इस बात का एहसास तो था ही, तो वो उससे अपनी दुनिया में जाने का रास्ता पूछती है। पिशाच उसे कई दिनों तक कड़ी तपस्या और जानवरों की बलि चढ़ाने को कहता है। अब नीलावंती रोज तपस्या करती और जानवरों की बलि देती और वो कुछ पत्तों पे अपनी इस विद्या को कैसे हासिल करें, कैसे जानवरों, पेड़ पौधों, इन सब से बातें करें, ये सब लिखा करती। कुछ समय बाद गांव के लोगों को नीलावंती पे शक होने लगा। वो सब एक रात जंगलों में गए और उन्होंने वहाँ पे नीलावंती को छुप के देखा। जब उन्होंने देखा कि नीलावंती एक पेड़ के नीचे बैठ के तपस्या करती है और जानवरों की बलि देती है, तो ये सब देख के वो सब चौंक गए और गांव वालों ने आके ये सब बात उसके पति को बताई, तो वो भी आश्चर्य में पड़ गया। उस दिन पिशाच ने नीलावंती को ये बताया कि तुम्हारी तपस्या पूरी हुई है। अब कल तुम्हें रात के समय नदी में एक लाश बहती हुई दिखेगी। तुम उसके हाथ में बंधा एक लॉकेट निकाल लेना। उसके बाद नदी में एक नाव आएगी और उस पर एक व्यक्ति होगा जो लॉकेट देने पर तुम्हें उस नाव में आने देगा और ये नाव तुम्हें तुम्हारी दुनिया तक ले जाएगी। लेकिन याद रखना, ये मौका तुम्हें अपने जीवन में सिर्फ एक बार मिलेगा, तो इसे खोना मत। अगली रात को नीलावंती जब अपनी दुनिया में जाने के लिए निकली तो उसके पीछे पीछे सभी गाँव वाले और उसका पति भी निकला। नीलावंती जब नदी के पास पहुंची तो उसे दिखा कि एक लाश बहती हुई आ रही है। उसने नदी में कूद के उस लाश के हाथ से वो लॉकेट निकाल लिया। तब तक वहाँ गांव वाले और उसका पति भी पहुँच चुके थे। उन्होंने जब ये देखा तो उन्हें लगा कि नीलावंती ने इस इंसान को मार दिया है और नीलावंती तंत्र मंत्र करती है और ये डायन है। ऐसा सब सोच के नीलावंती को गाँव वालों ने पकड़ लिया। नीलावंती गाँव वालों से जान बचाकर किसी तरह भागी। वो नदी के किनारे किनारे भागती रही क्योंकि उसे नाव का इंतज़ार था। वो एक पेड़ के पीछे जाके छुप गई। तभी वहाँ उसका पति आ गया
और उसने अपना असली रूप दिखाया। ये वही पिशाच था जिसने नीलावंती को इस दुनिया से आज़ाद होने का तरीका बताया था। पिशाच ने नीलावंती से कहा कि वो बस उससे उसकी विद्या जानना चाहता था, और उसने नीलावंती को कहा कि अगर उसने उसे वो किताब नहीं दी तो वो गांव वालों को यहाँ बुला लेगा और वो कभी इस दुनिया से आज़ाद होकर अपनी दुनिया में नहीं जा पाएगी। इसके डर से नीलावंती ने उसे अपनी किताब दे दी, लेकिन उस ग्रंथ को श्रापित भी कर दिया कि जो इसे बुरी नीयत से पढ़ेगा वो मारा जाएगा, और जो इसे अधूरा पढ़ेगा वो पागल हो जाएगा। इसके बाद कुछ लोगों का मानना है कि नीलावंती अपनी दुनिया में चली गई, और कुछ लोगों का मानना है कि वो अभी भी उन्हीं जंगलों में भटकती है। और ऐसा भी कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद ही आखिरी इंसान थे जिन्होंने इस ग्रंथ को पढ़ा था। अब ये सच है या नहीं, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। सो दिस इज़ द स्टोरी गाइज। आई होप यू लाइक इट। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स।